नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर जो 2 है वो दोनों सेम ही हैं, तो दोनों मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। देखिए किस प्रकार से, तो अपन ने किया था इससे पहले वाले एग्जाम्पलों के अंदर शांत व अशांत संख्या, तो जिनके हर के अंदर 2 व 5 के गुणनखंड बन रहे तो वो शांत हो रही थी, और जिसके अंदर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही थी तो वो अशांत हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं उसी टॉपिक्स के ऊपर। तो देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के। मतलब आपको भाग नहीं देना है, लंबी प्रक्रिया का मतलब होता है भाग देना, तो आपको भाग नहीं देना है। और अगर भाग नहीं देना है तो बट्टे के अंदर हमारे कितना बनाना है, 100, 1000, 10,000, लाख या फिर 10, मतलब 10 की पावर्स के रूप में हमारे को बनाना है। मतलब अगर 2 और 5 दोनों है तो दोनों की पावर बराबर कर देना है, अगर 2 है तो 5 ले आना है, अगर 5 है तो 2 ले आना है। ठीक है, मतलब बट्टे के अंदर हमारे को 10 की पावर बनानी है। नीचे इसके बाद दूसरा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ये प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इनमें जो संख्या शांत बनेगी हमारे को उसको दशमलव प्रसार बताना है, उसका दशमलव प्रसार अपन बता देंगे बट्टे के अंदर 10 बना के। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रश्न संख्या 1 की बात करूंगा। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि इस संख्या को शांत और अशांत बनाना। तो मैंने आपको पहले बात समझाई थी कि अंश और जो हर होगा, पी और जो क्यू होगा, सह अभाज्य संख्याएं बनेंगी, मतलब वो कटनी नहीं चाहिए। अगर कट रही है तो पहले उनको काट छांट करके साइड में कर दो। अब देखिए 13 बटे जो 125 है वो किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो है 3125 जो है आपको इसका गुणनखंड करना है, और बट्टे के अंदर अगर आपके पास में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है तो वो संख्या शांत बन जाएगी, अदरवाइज वो संख्या आपकी अशांत बनेगी। तो देखिए अपन 3125 के अगर गुणनखंड करेंगे, 3125 के गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे। ये लोग 3125 के गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले जाएगा 5 का भाग, 5 और 2 7 और 1 8 3 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इस वजह से मैंने 5 का लगाया। अब देखिए 5 6 30 और 5 दून 10 55 25, 625 बार। फिर 5 का दिया, 5 से कम 5, 5 दून 10 55 25, फिर 5 का जाएगा, 5 दून 10 55 25, फिर 5 का 55 25 और फिर 5 का, फिर 5 से कम 5। तो इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब इसके गुणनखंड अगर मैं लिखूं 3125 के अगर गुणनखंड लिखता हूं तो कितने बन के आते हैं जरा मुझे बताना। 3125 के गुणनखंड यहां से बता के यहां लिख देता हूं। यहां इसके गुणनखंड बनेंगे 3125 के गुणनखंड बनेंगे कितने, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब जरा मुझे बताओ 5 की पावर 5 बन रहा है, मतलब हर के जो टुकड़े बन रहे हैं केवल और केवल 5 बन रहे हैं, केवल और केवल 2 बने या 2 और 5 दोनों बने, तो वो संख्या कैसी बनती है, आपकी शांत संख्या बनती है। तो इस वाली जो संख्या को है मैं लिखूंगा, ये वाली जो संख्या बनेगी ये आपकी शांत बनेगी। ठीक है, ये संख्या आपकी कैसे हो गई है, शांत। बोर्ड के अंदर आपकी ये सारी चीजें भी करके आनी है। ठीक है, अब बात करते हैं 17/8 की। तो 17/8 भी दोनों आपके सह अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 17 और 8 किसी के पहाड़े से नहीं करते हैं। तो हम 8 के टुकड़े करूंगा, तो 8 के टुकड़े कर लो, 8 के टुकड़े करूंगा तो ये लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसके जो गुणनखंड बने हैं, 8 के गुणनखंड बने हैं आपके पास में, 8 के कितने बन के आए हैं, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो केवल 2 है, यहाँ पे केवल 5 था, तो ये संख्या फिर से आपके पास में क्या बन गई है, शांत संख्या ये बन गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी 64 और 455। तो 64 और जो 455 है ये भी किसी के पहाड़े से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 64 6 और 4 10 बन रहा है, जो कि इनके पहाड़े के अंदर नहीं आता। 5 और 5 10 और 4 14, ये भी आपका नहीं कट रहा है, तो दोनों आपकी सहअभाज्य संख्या हो गई है। तो अपन नीचे हर का टुकड़ा कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए हर के टुकड़े करता हूं तो 455 के टुकड़े करूंगा मैं, 455 के गुणनखंड कर रहा हूं अभाज्य, तो 5 का भाग लगूंगा तो ये आएगा 5 9 45, 5 एकम 5, फिर आपका जाएगा 7 का, 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 एकम 7 और 7 21, फिर 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो 455 के जो गुणनखंड बने हैं, 455 के जो गुणनखंड बने हैं वो कितने बने हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहां देखो, यहां तक तो 5 आप लोगों का आ रहा है, तो यहां तक तो बात आपकी चलने वाली थी, लेकिन यहां पे 7 और 13 आ गया है, इस वजह से ये संख्या कैसी बन गई आपकी, अशांत बन चुकी है। तो यहां से लिख दूंगा मैं, ये संख्या कैसी बनेगी आपकी, अशांत बनेगी। ठीक है, अशांत बनेगी, ये लो, ये संख्या आपकी अशांत हो गई। फिर आते हैं चौथे नंबर में,
15/1600 की, तो 15/1600 जो है आपके पास में अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े से आप लोगों को कट रहा है, तो पहले इसको काटना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको काट दूंगा, तो ये कटेगा तो कितने के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से, 5 3 15, ये फिर कट जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, 320, ये कट गया 3/320, 3/320। अब ये किसी की भी पहाड़े से नहीं कटेगा, तो अब अपने को गुणनखंड कितने के करने हैं, 320 के गुणनखंड हमारे को करने हैं। 320 के कर लो, 2 एकम 2, 2 6 12, 0 160, फिर आपका 80, फिर आपका 40, फिर आपका 20, फिर आपका 10, फिर आपका 5 और फिर आपका 5। ये इस प्रकार से तुम्हारा आ गया है। तो इसके गुणनखंड अपन लिखेंगे, 320 के गुणनखंड मैं लिखूंगा तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5, ठीक है। यहां देखो दोबारा, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5। तो इस संख्या के अंदर केवल और केवल 2 ही और 5 ही आ रहा है, तो ये संख्या आपकी कैसे बन चुकी है, शांत बन चुकी है। मैंने पहले ही समझा दिया था आपको कि अगर हर के टुकड़े के अंदर 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत बनेगी, और 2 अकेला आ जाए, 5 अकेला आ जाए तो भी वो आप लोगों की शांति बनेगी। पावर यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, पावर चाहिए आपकी कितनी भी, ठीक है। तो ये आप लोगों की संख्या बन गई है 7, ये लो शांत संख्या आपकी बन गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 29/343 की। तो 29/343 किसी के पहाड़े से नहीं कटता है, तो 343 के अपन गुणनखंड करेंगे। 343 के गुणनखंड करूंगा तो 7 का भाग लगूंगा, तो ये जाएगा 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7 नाम 63, फिर आपका 7 बार जाएगा, 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके टुकड़े आपके पास में बन गए हैं 343 के, कितने बने हैं, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 आने के कारण ये संख्या कैसे बन चुकी है, आप लोगों की अशांत बन चुकी है। ये लो अशांत हो गई है। फिर यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले सभी प्रश्नों के अंदर अपन लोगों ने क्या किया था कि हर के टुकड़े किए थे, लेकिन इस वाले के अंदर हर के टुकड़े पहले से हमारे को बने बनाए दिए जा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे, हम चेक करते हैं तो नीचे जो आपका हर है ये ऊपर वाले से किसी से भी नहीं कट रहा है, पहले अगर कटता है तो पहले काट के चेक करना है। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हर के अंदर टुकड़े कितने बन रहे हैं, 2 और 5, केवल 2 ही 5 बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई है, आपकी शांत बन चुकी है। इसमें हमारे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इसके टुकड़े हमारे को पहले से दिए हुए हैं, तो ये संख्या आपकी शांत बन चुकी है। अब यहाँ पे चेक करता हूं, 129 बटे आपकी 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब अगर 129 इसके पहाड़े इस वाले 7 की पावर 5 से कट जाता और नीचे से 7 की पावर हट जाता, तब तक तो ये संख्या कैसी बनती, आपकी शांत बनती। लेकिन ये संख्या 129 7 की पावर 5 किसी भी तरीके से कट भी नहीं रहा है, और 7 की पावर 5 किसी भी तरीके से हट भी नहीं रहा है, तो ये संख्या आप लोगों की 7 की पावर 5 आने की वजह से ये कैसी संख्या बन गई, आपकी अशांत बन चुकी। क्योंकि यहां तक तो अपना मैटर चल ही रहा था, ये भी इसके अंदर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई, आपकी अशांत बन चुकी। ये लो अशांत हो गई। अब बात करते हैं 6/15 की, इसको ध्यान से समझना। 6/15 अब तक तो ये आप लोगों की सहभाज्य संख्याएं नहीं, अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो पहले इनको सहभाज्य संख्या बनाओ। तो ये कटेंगे कितने के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो आपके पास में है 2/5। अब जरा मुझे बताओ, हर के टुकड़े करने की आपको आवश्यकता है क्या, पहले से ही आपको 2/5 बोले तो हर के अंदर 5 दिया हुआ है, तो इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई है, आपकी 5 की वजह से ये संख्या बन गई है, आपकी शांत बन चुकी है, क्योंकि इसके हर के अंदर केवल और केवल आपका 5 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी हो गई है 7। ये संख्या हो गई आपकी 7। उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सॉल्व आप लोगों को बोर्ड के अंदर करके आना है, ठीक है। अब आगे देखिए, 35/50। अब तक तो ये संख्या आप लोगों की क्या थी, सहभाज्य नहीं थी, तो पहले अपने को सहभाज्य बनाना पड़ेगा। तो कितने के पहाड़ से कट जाएगी, ये 5 के पहाड़ से कट जाएगी, 5 × 35 और 5 जाएगा 50, ठीक है। अब देखो 7/10 है, 10 जो है इसके गुणनखंड मुझे करने हैं, 10 के मुझे गुणनखंड करने हैं, तो सीधी सी बात है 10 के गुणनखंड आपके हो जाएंगे कितने, पता तो है ही आपको, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5, 2 × 5 के रूप में आ रहे हैं, तो इसके हर के टुकड़े 2 और 5 आ रहे हैं, तो इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई, आपकी शांत बन चुकी। इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर करो तो कर लो, ये 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसके टुकड़े हो गए 2 × 5। अब ये संख्या जो है 77 बटे आप लोगों की कितनी है, 210, ये कितने के पहाड़े से कट रही है, चेक कर लो।
ये आपके 7 के पार्ट से कट रही है, तो पहले इसको काटो क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से ये कटेगा। तो कटेगा तो 7 के पार्ट से काटूंगा मैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 21, 11/30। अब चेक करो 11/30 किसी पार्ट से कट रहा है क्या? 11/30 किसी के पार्ट से नहीं कट रहा है, तो ये 11/30 है सहभाज्य संख्या हो गई है, और सहभाज्य संख्या होने के बाद में आपको हर का गुणनखंड करना है। ठीक है, अब मैं यहां से 30 के गुणनखंड करूंगा, 30 के गुणनखंड करता हूं तो देखिए 15, फिर आपका 3 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा, तो इसके जो हर के टुकड़े हैं 30 के जो टुकड़े हैं वो कितने बन गए हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां तक तो आप लोगों की बात चल रही थी, मतलब 2 और 5 आप लोगों के गुणनखंड में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 और आ गया है, तो 3 हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को गुणनखंड के में केवल 2 और 5 चाहिए। तो इस वजह से 3 की वजह से ये संख्या फिर से क्या बन गई आपकी अशांत बन चुकी है, शांति ये आपकी नहीं होगी, ये हो गई है अशांत। ठीक है, मतलब हर के टुकड़े आप लोगों के पास में 2 और 5 के रूप में होने चाहिए, चाहे आपका केवल 2 मिले, चाहे केवल आपका 5 मिले, या फिर आप लोगों की 2 और 5 दोनों मिले। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आपको शांत और अशांत के बारे में अच्छे से पता चल गई होंगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आप लोगों के शांत और अशांत का बहुत ही मजेदार बनाया गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां जाके आप लोग उसको देख सकते हो। अब आइए, ये तो था प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 था कि बताइए कि शांत है या अशांत है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब इनमें हमारे को शांत और अशांत का पता चल गया है। अब इनमें जो शांत संख्या है उनका दशमलव प्रसार हमारे को बताना है, मतलब हमारे को दशमलव प्रसार के अंदर बट्टे के अंदर हमारे को कितना बनाना है, 10 की पावर बनानी है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था। तो यहां से देख लीजिए, क्योंकि अगर अपन किसी के बट्टे के अंदर 10 लगाते हैं, 10 की पावर लगाते हैं, तो उसका भाग देना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता होता है कि जितने जीरो होती हैं उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, हमारा दशमलव प्रसार आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देख लीजिए कौन कौन सी शांत है। एक तो शांत आपकी ये वाली है, एक शांत आपकी ये वाली है, और एक शांत आपकी ये वाली है। ठीक है, और एक शांत ये रही, और एक शांत ये रही, और एक शांत आपकी ये रही। तो इन सभी संख्याओं का हमारे को दशमलव प्रसार बनाना है, मतलब बट्टे के अंदर हमारे को 10 की पावर बनानी है, 100, 1000, 10,000, लाख वगैरह वगैरह। अब देखो, तो मैं यहां से जो अवैध गुणनखंड आप लोगों ने किए इसको साफ कर देता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। जो शांत होंगे उसका दशमलव प्रसार अपन बनाते हैं। तो चलिए, जो संख्या शांत है उसका दशमलव प्रसार बनाते हैं, बट्टे के अंदर 10 की पावर बनाते हैं। तो देखिए, अब इस संख्या को मैं लिखूंगा 13/5 की पावर 5। 5 की पावर 5 लिखा, तो इसका मतलब है जो इधर पावर होती है उतनी ही पावर का आप लोगों को 10 के पावर में लगता है। तो यहाँ पे 10 की पावर मुझे 5 बनानी है, तो 10 की पावर के लिए मेरे पास 5 तो है, तो 5 दूनी 10 होता है भाई। 10 किसका गुणनखंड होता है, 5 गुणा 2 का, जिसमें से 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कमी किस चीज की पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है 2 की पावर 5 की, बट्टे के अंदर पड़ रहा है 2 की पावर 5 की। अब देखो, बट्टे के अंदर आपके पास में संख्या बन चुकी है, तो मैं इसको लिख दूंगा 13 गुणा 5 की 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, और यहां से हो जाएगा 5 गुणा 2 की पावर 5। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 13 को और 32 को गुणा करवाऊंगा तो 416 आता है, और बट्टे के अंदर कितना आ गया, 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 आ गई है। अब यहां से और समझ लो, 416 के अंदर 3 अंक है, लेकिन 10 की पावर 5 का मतलब है मेरे पास 5 जीरो है। तो उसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर लूं, तो यहां से मैं इसको लिखूंगा, 416 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो हो गई है। अब यहां से देखो, यहां से देखने के बाद मुझे पता चला कि 416 के अंदर 3 अंक आ रहे हैं, जबकि मुझे दशमलव लगा है 5 अंकों का, तो 2 अंक कम पड़ गए हैं, तो 2 अंक मैं और लगा लूंगा। तो यहां से बन गए हैं 416, कितने कम पड़े, 2, तो 2 जीरो मैंने लगा लिए। ठीक है, और यहां से पॉइंट लग गया, तो मेरे पास आ गया 0.00416। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखो, 17/8 भी आप लोगों का शांत है, तो इस शांत के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार बताना पड़ेगा। तो दशमलव प्रसार के लिए क्या करूंगा, देखिएगा 17/8 है, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 17/2 की पावर 3। तो कमी किसकी पड़ी है, 5 की पावर 3 की और 5 की पावर 3 की। तो मैं यहां से लिखूंगा 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और आप लोगों के पास में बट्टे के अंदर कितना, 10 की पावर कितना बन गया है, 3 बन गया है। ठीक है, अब 125 को 17 से गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास आता है 21 25। ठीक है,
21 25 आएगा तो यहां से लिख दूंगा 21 25 और बट्टे के अंदर कितना है आपका 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लूं तो ये बन जाता है 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो ये बनेगा 2.125 2.125। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। ये आपका शांत है, इसका बना दिया, ये आपका शांत है, इसका भी हमारे को बनाना है। अब इसका बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझते जाना। इसके गुणनखंड नीचे लिख देता हूं मैं, और ये संख्या कैसी थी आपके पास में, शांत थी। ठीक है, अब देखिए, अब बट्टे के अंदर देखो कि आपके 3/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 1, तो दोनों को बराबर करने के लिए मेरे पास 5 की पावर 6 होना जरूरी है, जबकि 5 की पावर 1 ही यहाँ पे, तो 5 की पावर 5 कम पड़ रही, तो ऊपर और नीचे दोनों गुणा करवाते हैं। तो यहां से देखो लिखूंगा मैं 3/2 की पावर 6 गुना 5, तो इससे गुणा करूंगा 5 की पावर 5/5 की पावर 5। ठीक है, अब और सॉल्व कर लो तो 3 गुना 5 की पावर 5 का मतलब होता है 625, और बट्टे के अंदर आप लोगों के पास में होगा कितना, 2 गुना 5 की पावर 6, 2 गुना 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 तो ये रही और एक ये रही, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। अब देखो 625 को 3 से गुणा करवाऊं तो कितना आता है, 5 3 15 हासिल किए, 3 दूनी 6 और 7 और 6 3 1875 एक बार और कर लेता हूं, 5 3 15 हासिल किए, 3 दूनी 6 और 7 और 6 3 1875 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 बोले तो 10 की पावर आपके पास बन गई है 6, मतलब 6 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो आपके पास अंक कितने बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं, तो मैं इसको सॉल्व और कर लेता हूं थोड़ा सा, तो ये बनेगा 1875 बटे कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, जबकि हमारे पास तो है 4 ही अंक, तो यहां से 2 अंक और ऐड कर लूंगा तो यह बनेगा 0.001875। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां देख लो 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना था, जबकि 4 ही थे, तो 2 अंक मैंने और लगा लिए, तो बन गए 1 2 3 4 5 6। यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये शांत है, जिसका शांत था उसका अपन ने बना लिया है। अब देखो ये अशांत है तो इसका नहीं बनाना है, लेकिन ये शांत है, ये शांत है तो इसका हमारे को बनाना है, ये शांत है तो इसका हमारे को बनाना है। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे दोनों का 5 गुना 2 10 तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनकी जो पावर वो समान करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बनेगा 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आपका चल रहा है, तो यहाँ से कमी पड़ी है, एक 5 की और एक 5 की। ठीक है, कट जाएंगे तो वापस ये वाला बच जाएगा, लेकिन काट मत देना। तो ये बनेगा 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, और ये बना 2 गुना 5, 2 गुना 5 की पावर कितनी बन गई है, 3 बन गई है। ठीक है, अब जरा और सोल्व कर लूं तो 23 पंजे 115 तो हो ही गया, 115 बटे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को खोलूंगा तो कितना बनेगा, 115 बटे 1000 बनेगा। तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 3 अंक मेरे पास दिए गए हैं, तो ये बनेगा 0.115। ये लो दशमलव प्रसार आपका हो गया है। यहां तक बात आपको अच्छे से क्लियर होती गई होगी। अब यहां से देखिए अशांत है तो इसका बनाना नहीं है, ये शांत है तो शांत बनाने के लिए देखो 2/5 है, मतलब ये शांत आप लोगों की बन रही है। अब यहाँ पे देखो 5 ही है, तो कमी किसकी है, इसके सहपाठी 2 की, तो मैं इसको लिखूंगा कितना, 2/5। ठीक है, ऊपर 2 से गुना करवाया, नीचे 2 से गुना करवाया, तो ऊपर तो बन गया आपका 4/10। अब इसको खोलता हूं तो बनता है 0.4। ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, एक अंक छोड़ के मैंने दशमलव लगा दिया है। उम्मीद है कि यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ में आते जा रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था मैंने शांत और अशांत का एकदम बेसिक से आपको समझाया था। अब यहाँ से देखो ये शांत है, ये अशांत है, तो इसका ही हमारे को बनाना है। अब देखो नीचे 7/10 है, इसके गुणनखंड पहले ही 10 के रूप में दिए गए हैं, तो इसको मैं 7/10 है, 7/10 है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा तो ये बनेगा 0.7। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होंगी। मतलब अगर किसी के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोले तो हर के गुणनखंड आपके 2 गुणा 5 के रूप में बन रहे, तो वो शांत हो गई है। और शांत का दशमलव प्रसार बताने के लिए जो भी एक आप लोगों को मान दिया हो उसी के बराबर दूसरा मान को आप लोग ले आओ, 10 की पावर बना लो, तो आप लोगों के पास दशमलव प्रसार आराम से बन जाएगा। अब इन सभी दशमलव प्रसार को मैं देखता हूं तो देख लीजिए एक निश्चित मान के ऊपर ये आप लोगों के रुक गए हैं, इस वजह से ये संख्या कैसी बन गई है, आपकी शांत बन गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है आपका। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं,
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसमें हम लोगों ने चेक किया कि संख्या आप लोगों की शांत थी कि अशांत थी, और शांत थी तो हम लोगों ने उसका जो प्रसार था वो बताया था कि शांत होगी तो उसके जो हर के टुकड़े होंगे वो 2 गुणा 5 के रूप में होंगे। ठीक है, और जिसके 2 गुणा 5 के रूप में नहीं होंगी वो आप लोगों की अशांत संख्या बन रही थी। यहाँ तक वो बातें आपको क्लियर होंगी। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों के काम में आने वाली है। क्या कह रहा है कि इसके बारे में बताओ आपके क्या ख्याल है कि ये संख्या आप लोगों की जो है शांत है कि अशांत है, परमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये संख्या है एक दशमलव की निश्चित अंक के बाद में रुक गई है, एक निश्चित दशमलव अंक के बाद में ये रुक गई है, 9 अंकों के बाद में रुक गई है। तो ये जो संख्या है आपकी शांत है, और ये संख्या शांत है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे इसके जो q के टुकड़े बनेंगे वो 2 गुणा 5 के रूप में बनेंगे। बात समझ में आ रही है। चाहे तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो 43, इसका पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टे में कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाया था 9, तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यह संख्या शांत है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तथा q के टुकड़े बनेंगे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। मतलब यहाँ पे पावर m और n की जगह पे कुछ भी आ सकती है, और यहाँ पे लिख देना m तथा n पूर्ण संख्या है। अब बात यार ये नई चीज क्या आ गई है, देखो यहाँ पे अगर m का मान 0 भी तो हो सकता है, केवल इनके गुणनखंड में केवल 5 भी तो आ सकता है, या केवल 2 भी तो आ सकता है। मतलब किसी अंक का आप लोगों के पास में एक का मान 0 हो सकता है, और हमारे को पता है कि 0 जो होता है वो आपके पूर्ण संख्या के अंदर स्टार्ट होता है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर तो माइनस में भी आ जाती है, तो माइनस वाली पावर हम लोगों की यहाँ पे काम में नहीं आएगी। केवल पावर जो है आपकी प्लस के अंदर ही काम में आएगी। किसी की पावर 0 भी बन रही है, किसी के अंदर आप लोगों के 5 भी आ रहा था, किसी के अंदर 5 नहीं भी आ रहा था। बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पे मान लो 5 आया था, 2/5 था, तो अपने पास केवल नीचे हर वाला जो मान है केवल 5 ही तो था, तो ये संख्या 7 ही बन रही। तो इसके गुणनखंड अपन लोगों ने क्या किए थे 5 की पावर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है कि नहीं, 2 की पावर 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, इसका मतलब m का मान यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे n का मान कितना हो गया 1 हो गया। मतलब m और n आपकी क्या हो गई है पूर्ण संख्या हो गई है। ठीक है, इसका तो उत्तर ये हो गया कि ये संख्या जो है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो q के गुणनखंड बनेंगे 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में बनेंगे, या फिर 2 गुना 5 के रूप में बनेंगे, तो ये संख्या आपकी शांत हो जाएगी। अब ये वाली बात देखिए, आपकी जो ये वाली जो संख्या है ना, ये संख्या आपकी बनती है अशांत अनावर्ती। अब देखिए यहाँ पे अशांत जो होती है, अशांत संख्या वो 2 प्रकार की होती है। अशांत संख्या आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, और एक बनती है अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये 2 संख्या होती है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे मान लो 1/3, 1/3 को लिखूंगा तो कितना आएगा 0.3333 ये आ रहा है। अशांत आवर्ती मतलब किसी एक अंक की निश्चित पुनरावृत्ति जारी रहती है, एक अंक आता रहता है। तो ये संख्या तो होती है आपकी परमेय संख्या। ये संख्या कैसी होती है परमेय संख्या, और इसकी जो हर के टुकड़े बनेंगे q के, इनको परमेय संख्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे q के जो गुणनखंड बनेंगे 2 q के जो गुणनखंड बनेंगे 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप के नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेय संख्या तो है लेकिन अशांत है। तो अशांत को हमारे को पता है कि उसके जो हर के टुकड़े बनेंगे वो 2 गुना 5 के रूप में नहीं बनते, तो वो संख्या अशांत हो जाती है। लेकिन ये परमेय संख्या तो होगी, लेकिन इसके जो हर के टुकड़े होंगे वो 2 गुना 5 के रूप में नहीं होंगे। मतलब ये कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये वाली जो संख्या इसकी बात करो, तो ये संख्या कोई भी होगी, जैसे उसके टुकड़े मान लो 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7, मतलब एक संख्या कोई ना कोई और अटकेगी, तो ये संख्या कैसे बन जाएगी आपकी अशांत बन जाएगी। लेकिन ये संख्या कैसी होती है आपकी परमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही। दूसरा टाइप आपको होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है किसी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं हो
और संख्याएं रुके भी नहीं, तो वो संख्या कहलाती है आपकी अशांत अनावर्ती संख्याएं। लेकिन ये संख्याएं जो होती हैं आप लोगों की अपरिमेय संख्या होती हैं। तो ये वाली जो टाइप है, ये वाला जो टाइप है, ये अशांत अनावर्ती का है। ये वाला जो है आपका अशांत अनावर्ती का है। तो इसका मतलब होगा इसमें देखो हर बार एक अंक नया आ रहा है, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पहले 120 आ गया, फिर आपके पास 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर 1,20,000 आ गया, फिर 12 लाख आ जाएगा। इसी टाइप से एक नई संख्या बनती जा रही है, लेकिन रुक नहीं रही है। और रुक नहीं रही है इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई है? अशांत अनावर्ती बन गई है। और ये संख्या कैसी होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो इसके जो गुणनखंड है वो भी अपन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये संख्या तो हो गई आप लोगों की, ये संख्या तो हो गई आप लोगों की अशांत आवर्ती की। अगर अशांत आवर्ती की होगी तो आप लोगों को बताना है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसके जो Q के गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m के रूप के नहीं होंगे, ठीक है। इसके वाली फॉर्म के अंदर ये वाले नहीं होंगे, ठीक है। और ये वाली संख्या हो गई, वो आप लोगों की बन गई है अपरिमेय संख्या, और ये बन गई है आपकी परिमेय संख्या। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक मैंने जितना अच्छे से करवाने की कोशिश की उतना मैंने अपना 100% आप लोगों को दिया है। यहाँ तक आप लोगों की 1.4 प्रश्नावली खत्म हो गई है। बोले तो पहली प्रश्नावली आप लोगों की यहाँ पे आके खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना जो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो फीडबैक है, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, वो जरूर आप लोग बताना। तो यहाँ तक प्रश्नावली अपन खत्म करते हैं। अगले वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का परिचय और उसकी प्रस्तावना। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनों के साथ अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिएगा। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।